इस वीडियो में 69वीं बीपीएससी प्री परीक्षा जो हुआ था उसमें भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से जो प्रश्न पूछे गए थे उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? आयरलैंड। अगला प्रश्न है, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया कब? 1975 में। अगला प्रश्न है, कोलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो पहला और तीसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से कथन गलत हैं? तो कौन से गलत हैं? पहला और चौथा गलत हैं। इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अखंडता ये गलत है। और इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया। ये भी कथन गलत है। अगला प्रश्न है, किसी समुदाय की अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं। उपयुक्त सभी। मतलब आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न है, 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? अनुसूचित जनजाति। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस या किन मुकदमों या मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगला प्रश्न है, सूची 1 में सूचीबद्ध राजनीतिक दलों को सूची 2 में उसकी स्थापना के वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। तो जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी वो बनी थी 1964 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वो बनी थी 1925 में। एक मार्क्सवादी है और एक वैसे ही है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। बहुजन समाजवादी पार्टी, समाज पार्टी 1984 में बनी थी। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ये बनी थी 1998 में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 1, 3, 4, 2। अगला प्रश्न है, किस या किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? अनुच्छेद 120(1). अगला प्रश्न है, किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने का परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा यह से हैं? राष्ट्रपति राज्य के मामले में पहला हो जाएगा केवल 1, 3 और 4। 1, 3 और 4। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।